रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। पार्ट 2 है, देखिए ये लिखा है लेसन, ये लिखा है एक्सरसाइज, ये लेसन 6 है। अब उसकी हम क्या करते हैं, उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। लिखा है, पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विथ दे, देम एंड देयर। यानी तस्वीर को देखो और जवाब को पूरा करो, सवालों के जवाब को पूरा करो। किसके साथ? दे के साथ, देम के साथ और देयर के साथ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नाज़रीन, मेन टॉपिक और मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या क्या भरना है? दे भरना है, देम भरना है और देयर। ठीक है, लिखा है हु आर दे। हु माने कौन, आर माने हैं, दे माने वे लोग। वे लोग कौन हैं? एक बार खुद से पढ़ो। ठीक है, एक बार मेरे साथ पढ़ो। हु आर दे, वे लोग कौन है। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, लिखा है आर अकरम एंड असलम। हैं अकरम और असलम। क्या मतलब? दे। दे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमा है। आर क्या है? ये प्लूरल है, जमा है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? दे। यानी वे लोग अकरम और असलम हैं। जब वे लोग यहाँ भरे जाएगा तो वे लोग की अंग्रेज़ी क्या आती है? दे। और दे की स्पेलिंग क्या है? THEY। दे आर अकरम एंड असलम। क्या भरा जाएगा? दे। यहाँ पे क्या चीज़ गायब था? सब्जेक्ट। क्या गायब था? सब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट दे है, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दे उसके बाद आर, तो वे अकरम और असलम हैं, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, दे जब भी अगर आपको लगाना रहेगा सब्जेक्ट की जगह पे ही दे आएगा। दे कब लिखा है? हु इज़ विथ देम, यानी अकरम और असलम के साथ कौन है? तो हु माने कौन, इज़ माने है, विथ माने साथ। देम, देम की स्पेलिंग क्या है? THEM, देम। ठीक है, कौन है साथ, क्या मतलब? उनके। तस्वीर में क्या है? उनके साथ कौन है। ठीक है, तो देम के लिए क्या आती है? जब देम की माने उनके होता है और यहाँ भरना ही उनके है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? देम। दे माने वे लोग, देम माने वे लोग, दोनों माने क्या होता है? वे लोग। बस फ़र्क कितना है, जो देम आता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे देम का इस्तेमाल होता है, और दे का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे। कब? यानी जब देयर कहाँ भरेंगे हम बताते हैं। लिखा है टीचर इज़ विथ देम, यानी टीचर है साथ। क्या मतलब? टीचर है साथ। अब दो जगह खाली जगह है, एक शुरू में है और एक आखिर में है। तो एक है टीचर और ये है नाउन। क्या है? ये है नाउन। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मालूम हो रहा है कि सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे देखिए विथ के बाद खाली जगह है। अच्छा, यहाँ पे हम भरेंगे देयर, दे नहीं भरेंगे। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि ये टीचर, देयर टीचर, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह, उनके टीचर, उनके उस्ताद। ये क्या है? मुज़ाफ। ये क्या है? मुज़ाफ अलैह। देयर टीचर, उनके उस्ताद। जब उनके आएगा तो चूँकि जब वे लोग आए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि दे भरेंगे कि देम भरेंगे, लेकिन यहाँ पे उनके भरना है तो उनके अंग्रेज़ी दे तो आती नहीं है, इसलिए यहाँ क्या रहेगा? देयर। क्या रहेगा? देयर। और यहाँ क्या रहेगा? टीचर। तो देयर टीचर, उनके उस्ताद, विथ। अब यहाँ देखो बने। ठीक है, देयर टीचर इज़ विथ देम, उनके उस्ताद उनके साथ हैं। वॉट इज़ द टीचर डूइंग। वॉट माने क्या, इज़ माने है, द माने द, टीचर माने उस्ताद, डूइंग माने कर रहे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, सवालिया जुमला। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सवालिया जुमला है। उनके उस्ताद क्या कर रहे हैं? एक बार खुद से पढ़ो। ठीक है, एक बार मेरे साथ पढ़ो। वॉट इज़ द टीचर डूइंग, उनके उस्ताद क्या कर रहे हैं। लिखा है ही इज़ टीचिंग, वो हैं पढ़ा रहे। अब क्या मतलब? वो पढ़ा रहे हैं किनको? उन। अब ये देखिए, ही इज़ टीचिंग देम, वो उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ही माने वो, इज़ माने है, टीचर माने टीचिंग माने पढ़ा रहे। कंटिन्यूअस है, देखो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वो उनको पढ़ा रहे हैं।
अब आगे देखो, एक लिखा है व्हाट आर दे सीटिंग ऑन। व्हाट माने क्या, आर माने है, दे माने वे, सीटिंग माने बैठे, ऑन माने पर। वो किस चीज़ पर बैठे हैं, यानी वो जो बच्चे हैं वो किस चीज़ पर बैठे हैं। करते हैं इसका क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड में, जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हु है, ये सारे सेंटेंस जो वर्ड्स आते हैं उनको बोला जाता है स्पीकिंग में टाइम वर्ड। तो जब टाइम वर्ड आता है तो टाइम वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है। इसलिए यहाँ पे दे भरा गया है, देम नहीं भरा गया है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को उठाकर वर्ब से हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे है टाइम वर्ड। जब टाइम वर्ड आएगा तो रूल के खिलाफ आएगा, तो सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले टाइम वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। जिस सेंटेंस में टाइम वर्ड आ जाएगा, टाइम वर्ड में मैंने बताया क्या है, व्हाट है, वेयर है, इज़ है, हाउ है, वोम है, हु है, ये सारे क्या है, टाइम वर्ड है। जब टाइम वर्ड आएगा तो अंग्रेजी सेंटेंस बनाने का तरीका बदल जाएगा। उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले टाइम वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह सारे सवाल और दीगर जो आते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर के बाद खाली जगह, इसके बावजूद हमने क्या भरा है, दे। तो टाइम वर्ड जब आ जाएगा, चूँकि सब्जेक्ट जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे देम नहीं बल्कि क्या भरेंगे, दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह खाली है। वो किस चीज़ पर बैठे हैं, वो किस चीज़ पर बैठे हैं। तो बैठने वाला कौन है, सब्जेक्ट। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, फाइल कौन है, वे। तो जब सब्जेक्ट की जगह खाली है तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, दे। हमने आपको बताया था ना, कायदा क्या है कि सब्जेक्ट जब भी खाली रहे तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, दे। इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद भी खाली होने के बावजूद भी दे भरा है। ठीक है, व्हाट आर दे सीटिंग ऑन, वो किस चीज़ पर बैठे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है बच्चों ये आपके लिए, इसलिए मैंने वीडियो को लंबी कर दिया है। ठीक है, लिखा है देखो, फिर अब वो अपने जुमले पे आ गए। दे आर सेटिंग ऑन ए बेंच। दे माने वे, आर माने हैं, सेटिंग माने सीटिंग माने बैठे, ऑन माने पर, ए माने एक, बेंच माने बेंच। वे एक बेंच पर बैठे हुए हैं, यानी बच्चे जो है तो तस्वीर में कहाँ बैठे हैं, देखो ये जो बच्चे हैं कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो बेंच पे बैठे हुए हैं। इसीलिए क्या लिखा है, लिखा है दे आर सीटिंग ऑन ए बेंच। वे एक बेंच पे बैठे हुए हैं। लिखा है व्हाट इज देयर टीचर सीटिंग ऑन। व्हाट माने क्या, इज माने है, देयर माने उनके, टीचर माने उस्ताद, सीटिंग ऑन माने बैठे। देखो किस चीज़ पर उनके उस्ताद बैठे हैं। जब उनके हैं तो जाहिर सी बात है देयर की मानी उनकी होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या भराएंगे, उनके के लिए क्या आएगा यहाँ पे, देयर। इसलिए हमने यहाँ खाली जगह पे इज़ के बावजूद, देखो इज़ है, इसके बावजूद भी हमने क्या भर दिया यहाँ पे देयर, क्योंकि सब्जेक्ट गायब है और सब्जेक्ट की जो मीनिंग होगी वही यहाँ भरी जाएगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और वहाँ उसकी मीनिंग है उनके, और उनकी अंग्रेज़ी आती है देयर, दे तो आती नहीं है। अगर दे माने उनके होता तो यहाँ दे भर देते, लेकिन देयर माने उनके होता है, इसलिए यहाँ पे देयर भरा है। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्ड है, और जब टाइम वर्ड रहता है तो सबसे पहले टाइम वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद दीगर चीज़ें आती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ देयर टीचर सिटिंग ऑन, उनके उस्ताद किस चीज़ पर बैठे हुए हैं। लिखा है देयर टीचर इज़ सिटिंग ऑन ए चेयर, उनके उस्ताद एक कुर्सी पर बैठे हैं। देयर माने उनके, टीचर माने उस्ताद, इज़ माने हैं, सीटिंग माने बैठे, अन माने पर, ए माने एक, चेयर माने कुर्सी, यानी उनके उस्ताद एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये सभी जो पढ़ाया जा रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, कुछ में, ठीक है, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या, व्हाट माने क्या, आर माने हैं, दे माने वे, डूइंग माने कर रहे, यानी वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दे आर लर्निंग देयर लेसन, दे माने वे, आर माने है, लर्निंग माने सीख रहे, देयर लेसन माने अपना सबक, यानी वे अपना सबक सीख रहे हैं। देखो जब भी अपना की अंग्रेज़ी खाली रहे तो चाहे वो सब्जेक्ट की जगह है चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह है, वहाँ पे देयर ही भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दे और देम का मुकाबला हो तो जब भी सब्जेक्ट गायब रहेगा तो दे भरा जाएगा,
और ऑब्जेक्ट गायब रहेगा तो देम भरा जाएगा। लेकिन उनकी की जगह अगर खाली रहेगी, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, तो वहाँ पे देयर भरा जाएगा। देखो यहाँ ये देयर है, ये सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन यहाँ देयर है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है, और ऑब्जेक्ट की जगह होने के बावजूद भी वो क्या है, देयर यहाँ पे भरा गया। तो देयर के लिए सिर्फ एक से एक ही रूल का काम करेगा। जब भी उनके की अंग्रेज़ी खाली रहेगी तो वहाँ पे देयर भरा जाएगा। दे आर लर्निंग देयर लेसन, वे हैं सीख रहे अपना सबक, यानी वो अपना सबक याद कर रहे हैं।